हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे नगर आर्किटेक्चर के बारे में। नगर आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है? ये एक स्टाइल है टेंपल बनाने का जो हमें नॉर्दर्न इंडिया में बेसिकली मिलता है। ठीक है, जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर हमें मोस्ट कॉमनली जो टेंपल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है वो है नगर आर्किटेक्चर। ठीक है, इसीलिए नगर आर्किटेक्चर को नॉर्दर्न इंडिया से क्या बोलते हैं, सिम्बलाइज करते हैं या मतलब उससे रिलेट करते हैं। तो नगर आर्किटेक्चर के बेसिकली फीचर्स क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में इस वीडियो में देखते हैं। अब जो ये नगर आर्किटेक्चर है, सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये नॉर्दर्न इंडिया में मिलता है। ठीक है, खासकर जो है ये नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलर है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि इस स्टाइल में जो है आपको मंदिर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगा। आप सपोज़ करो जब अगर आप कभी जाते हो मंदिर में, ठीक है, अगर आप पंजाब यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली या इस रीजन में आप अगर आप रहते हो तो आपने देखा होगा कि जब आप मंदिर में जाते हो तो आपको सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। ठीक है, अब उस सीढ़ी वाली जो चीज़ है ना, जो ये सीढ़ी चढ़कर आप जब जाते हो तो उसी जो प्लेटफॉर्म जो है ना वही एक फीचर है नगर आर्किटेक्चर का। ठीक है, जो कि आपको द्रविडियन आर्किटेक्चर में जो है सदर्न इंडिया वाले टेम्पल्स में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सीढ़ी चढ़ने वाली जो चीज़ है वो आपको सदर्न इंडिया में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये दूसरा फीचर हो गया। तीसरा फीचर जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज जो हैं वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यानी कि एक मंदिर जो होता है, ठीक है, अब साउदर्न इंडिया की अगर सदर्न इंडिया से मैं कंपेयर करता हूँ, सदर्न इंडिया में क्या होगा कि आपको देखने को मिलेगा कि जो मंदिर है उसके चारों ओर एक आपको दीवार मिलेगी। ठीक है, और उस दीवार में एक जगह पर, ठीक है, आपको एक गेट मिलेगा जिसको हम गोपुरम कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, द्रविडियन आर्किटेक्चर का जब बात करेंगे तो तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो जो बाउंड्री वॉल होती है चारों तरफ उस मंदिर के, और जो गोपुरम होता है, बड़ा गेटवे होता है, इसको डेकोरेट कर रखा होता है स्कल्पचर से, ठीक है, स्टोरीज से, तो वो जो चीज़ है वो आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, नगर आर्किटेक्चर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तीसरी चीज़ है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो अर्लीस्ट टेम्पल थे, ठीक है, जो हमें सबसे पहले मिले हैं, यानी फोर्थ, ठीक है, फोर्थ या फिर 5th सेंचुरी एडी के आसपास जो आपको टेम्पल देखने को मिलते हैं वो अर्लीस्ट टेम्पल है। ठीक है, हमने बात भी करी थी पिछले वीडियो में, देवगढ़ में जो मिलता है यूपी में, ठीक है, और मध्य प्रदेश में जो हमें काफ़ी सारी जगह हैं, ईरान है, और फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, नाचना कूथरा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है हमें अर्लीस्ट टेम्पल देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमने बात करी थी पिछले वीडियो में। अब क्या होता था कि उन अगर टेम्पल्स में आप ध्यान से देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही टावर मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आपको एक ही टावर मिलेगा, यानी एक ही जो है शिखर मिलेगा। ठीक है, शिखर कहते हैं बेसिकली। ठीक है, नगर आर्किटेक्चर में जो ऊपर वाली जो गर्भगृह के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको शिखर कहते हैं। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जो ये अर्लीस्ट टेम्पल हैं उसमें सिर्फ आपको एक ही शिखर मिलेगा, लेकिन जो आने वाले जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, आने वाले जो टाइम में आपको देखने को मिलेंगे उसमें आपको काफ़ी सारे शिखर मिलेंगे। ठीक है, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है राम मंदिर जो अयोध्या में है। ठीक है, जो अयोध्या में है राम मंदिर, उसमें आप देखोगे, अगर उसके आपने पिक्चर देखी हो न्यूज़पेपर में कभी, आपने जब जो है आई थी, फोटो आई थी, ठीक है, जो राम मंदिर वहाँ पे बनेगा, ठीक है, तो वो जो चीज़ है आपने अगर देखा, उसमें नोटिस करा हो, तो काफ़ी सारी जो शिखर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक बड़ा शिखर है और उसके साथ में जो काफ़ी सारे छोटे शिखर हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मतलब कि एक दर्शाती है कि आने वाले टाइम में जो है ऐसी चीज़ें, ऐसी स्ट्रक्चर बनने लग गए। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब गर्भगृह की बात करते हैं। जो गर्भगृह है, ठीक है, वो आपको मेनली नगर आर्किटेक्चर में हमेशा ही टॉलेस्ट जो शिखर है उसके नीचे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, गर्भगृह जो है वो आपको मोस्ट कॉमनली जो सबसे बड़ा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर जो है उसी के नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन सदर्न इंडिया में अगर हम जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या होता था कई बार कि जो मेन शिखर है जिसके नीचे गर्भगृह है वो वाला सबसे छोटा शिखर हो जाता था। कैसे हो जाता था कि जैसे टाइम आगे बढ़ा, ओवर द सेंचुरीज हमने देखा कि सदर्न इंडिया में जो और शिखर जो हैं बने, उस शिखर के साइड में जो शिखर बने वो उससे ऊंचे होने लग गए, वो
उससे बड़े बने, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे हमने देखा कि वॉल्स, बाउंड्री वॉल्स बनी, गोपुरम बने, ठीक है। सदर्न इंडिया में बोल रहा हूँ मैं, सदर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा। तो सदर्न इंडिया में बाउंड्री वॉल्स बनी, गोपुरम बने, और फिर बड़े बड़े शिखर जो हैं वो जो मेन शिखर है उससे बड़े हुए, ठीक है, उससे बड़े बनाए गए। मतलब कि जो सबसे छोटा वाला शिखर था वो सबसे ओल्डेस्ट था, ठीक है। ये चीज़ हमें सदर्न इंडिया में देखने को मिली, और हम इसके बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे जब हम बात करेंगे द्रविडियन आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी, सबसे टॉलेस्ट जो टावर है नगर आर्किटेक्चर में, उसी के नीचे आपको गर्भगृह देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन सदर्न इंडिया में कुछ और चीज़ है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं नगर आर्किटेक्चर की जो सब डिवीज़न है उनके बारे में। अब सब डिवीज़न के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, तो ये जैसे कि कैटेगराइज हमने किया है, ये किस बेस पे किया है, ये हमने किए हैं कैटेगराइज बेस्ड ऑन द शेप ऑफ शिखर। जो शिखर की जो एक शेप है, ठीक है, जो ऊपर वाला, जो गर्भगृह के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसकी शेप कैसी है, उसी बेस पे हमने नगर आर्किटेक्चर में सब डिवीजन कर दिए, ठीक है। मतलब नगर आर्किटेक्चर एक खुद में डिवीजन है, ठीक है। जैसे द्रविडियन आर्किटेक्चर है वैसे ही नगर आर्किटेक्चर है, लेकिन नगर आर्किटेक्चर के अंदर भी सब डिवीजन कर दिए, ठीक है। तो वो सब डिवीजन किस बेस पे हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द शिखर, ठीक है। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे आगे। तो ये बात एक आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप इस टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ोगे, कि हर एक रीजन में इंडिया के, ठीक है, हर एक रीजन में आप ये पाओगे कि उसी स्ट्रक्चर को, उसी चीज़ को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। उड़ीसा के टेम्पल में अगर आप देखोगे, ठीक है, कि मंडपा को अलग नाम से बुलाया जा रहा है, ठीक है। उसी मंडपा को दूसरे रीजन में किसी और नाम से बुलाया जा रहा है। शिखर जो है वो राजस्थान में किसी और नाम से होगा, कश्मीर में उसी शिखर को जो है कुछ और नाम दे देंगे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि हर एक रीजन में आपको सेम ही स्ट्रक्चर के अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमें मतलब देखने को मिलती है हमारे पास्ट में। अब क्या हुआ कि सबसे अगर हम सिंपल शिखर की बात करें, ठीक है, अब जैसे कि शिखर तो देखो, जैसे मैंने बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ शिखर की सब डिवीजन हो या नगर आर्किटेक्चर के, अगर हम सबसे सिंपल जो शिखर है, ठीक है, सबसे जो कॉमन शिखर है, ठीक है, बिल्कुल उसमें कोई ज़्यादा मतलब कोई एडिशन नहीं किया, कोई ज़्यादा ना कि मतलब रीजनल एडिशन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है वो। नीचे स्क्वायर है, ठीक है, बेस में जो है उसकी शेप स्क्वायर है, और ऊपर से जाता है तो वो कर्व हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल टाइप ऑफ जो शिखर हमें देखने को मिलता है उसको जो कहते हैं रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर, ठीक है, या लतीना टाइप ऑफ शिखर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है, पेपर में भी लिख के आनी है, ठीक है, कि जो सबसे सिंपल शिखर है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया हर एक शिखर का अलग अलग नाम होता था, ठीक है ना, हर एक मतलब उसी शिखर को, ठीक है, उसी शिखर को आप मतलब अलग अलग नाम से बुलाओगे हर जगह पर। उड़ीसा में उसी शिखर को आप किसी और नाम से बुलाओगे, कश्मीर में किसी और नाम से उसी शिखर को बुलाओगे, ठीक है। तो मतलब कि सबसे सिंपल जो शिखर है हम, ठीक है, हम सबसे सिंपल शिखर की बात करेंगे, अभी बेसिक शिखर की बात करेंगे, जो कि नीचे स्क्वायर होता है और ऊपर जाते हुए वो कर्व हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो शिखर है सबसे सिंपल शिखर है और बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। तो इस शिखर का जो सबसे कॉमन नाम है, ठीक है, जो हर जगह पर मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में यूज होता है, वो नाम उसको कहते हैं लतीना या रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? तो बात आई होप कि समझ में आ गई होगी। लतीना या रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर कहते हैं इस शिखर को, ठीक है, इस शिखर को। अब एक दूसरा टाइप ऑफ जो शिखर है, जो दूसरी टाइप, अब जो बिल्डिंग है ना, आप इसको शिखर भी कह सकते हो या बिल्डिंग भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो आप कि दिस इज द रेखा प्रसाद टाइप ऑफ बिल्डिंग, या फिर दिस इज द लतीना टाइप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, या फिर रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर है ये, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है ना, कहने का मतलब एक ही है, समझ रहे हो। अब जो दूसरे टाइप की जो बिल्डिंग्स हैं या दूसरे टाइप का जो सब डिवीजन बोल लूँ मैं, ठीक है, सब डिवीजन बोलूंगा मैं, क्योंकि पहले टाइप का तो रेखा प्रसाद वाला हो गया, ठीक है, नगर आर्किटेक्चर के सब डिवीजन की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है ना। तो सब डिवीजन में पहला तो सबसे कॉमन वाला, सबसे सिंपल वाला शिखर जो है वो ये वाला हो गया, ठीक है ना, नगर आर्किटेक्चर के सब डिवीजन में, समझ रहे हो। लतीना टाइप जो रेखा प्रसाद टाइप जिसको बोलते हैं वो सबसे कॉमन है, ठीक है, मतलब सबसे सिंपल है, कॉमन नहीं, सबसे सिंपल है, बेसिकली सबसे सिंपल बोलूँगा, सबसे सिंपल टाइप ऑफ शिखर है जिसका सबसे कॉमन नाम, ठीक है, जिसको सबसे कॉमन नाम जो है इस टाइप के शिखर का,
वो है रेखा प्रसाद टाइप बोलते हैं, रेखा प्रसाद या फिर लतीना। अब दूसरे टाइप के जो बिल्डिंग है, दूसरे टाइप के जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें, नगर का सब डिवीजन ही बोल रहा हूँ मैं, नगर का सब डिवीजन ही है ये भी, तो वो है फमसान। अब फमसान टाइप ऑफ जो बिल्डिंग होती हैं उसमें क्या होता है कि जैसे कि ये तो रेखा प्रसाद में तो आपने कर्व ही देखा है, ठीक है, कर्व होते जा रहा है ऊपर की तरफ, धीरे धीरे कर्व हो रहा है, लंबा सा स्ट्रक्चर है। लेकिन फमसान बिल्डिंग में आप देखोगे कि वो ब्रॉड हैं, ठीक है, ऐसी इतनी ब्रॉड हैं, और ऊपर जाती हुई ना, ऊपर जाती हुई ऐसे हैं, ठीक है, मतलब कि वो कर्व नहीं है, ठीक है, कर्वी टाइप स्ट्रक्चर नहीं है वो, समझ रहे हो। और वो काफ़ी छोटी, मतलब इतनी क्या बोलते हैं, इतनी ऊंची नहीं है, मैं यहाँ पर डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं बना पाया, वो इतनी ऊंची नहीं है, मतलब ठीक है, वो जो उनकी जो हाइट है ना, ठीक है, उनकी जो हाइट है वो शॉर्ट है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऊंची नहीं है वो, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप ये वाली जो बिल्डिंग है, फमसान टाइप की जो बिल्डिंग है, ठीक है, आप इसको ज़्यादातर देखोगे कि ये जो है ना मंडपा में यूज़ होती है, मतलब मंडपा बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, समझ रहे हो। और जबकि गर्भगृह के ऊपर वाला जो चीज़ है वो रेखा प्रसाद में बना देते हैं, ठीक है। कई जगह पर आप देखोगे, कई मंदिरों में आप ऐसा देखोगे कि रेखा प्रसाद टाइप जो बिल्डिंग है, मतलब रेखा प्रसाद टाइप जो शेप है वो बन रखी है गर्भगृह के ऊपर, और मंडपा के ऊपर जो है वो बना दी फमसान टाइप, ठीक है। फमसान टाइप मतलब कि कर्व नहीं हो रही, ठीक है, चौड़ी भी है, काफ़ी चौड़ी है, ठीक है, और कर्व भी नहीं हो रही है, और हाइट में भी छोटी है, ठीक है, कंपेयर टू रेखा प्रसाद। आई होप की बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब फमसान टाइप के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है, ये कर्व होती है, इनवर्ड ऊपर जाती है, हाइट भी इसकी बड़ी, मतलब सॉरी फमसान टाइप जो है कर्व नहीं होती, कर्व नहीं होती, हाइट में छोटी भी होती है, ये बात कर ली। जेंटली राइज होती है, मैंने जैसे बताया धीरे धीरे राइज होती है, ज़्यादा मतलब यूँ ना कि बिल्कुल ही ऊंची नहीं है। अब जितनी बिल्डिंग छोटी होगी उतने ही धीरे धीरे राइज होगी ना, उतनी ही धीरे धीरे राइज होगी, ठीक है। ज़्यादा ऊंची अगर है तो बिल्कुल वो होगी, क्या बोलते हैं ना हाइट में, क्या बोलते हैं उसको, 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री पे होगी ऐसे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर जो है इस फमसान में नहीं मिलेगी। फमसान में जेंटली राइज होती है, धीरे धीरे राइज होती है, हाइट छोटी होती है, नीचे से चौड़ी होती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये ठीक है मंडपा में यूज़ होती है, ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक। गर्भगृह जो है वो लतीना में कई बार बनाते हैं, ठीक है, गर्भगृह लतीना बिल्डिंग और लतीना शेप में बना दिया, फमसान जो है वो मंडपा में यूज़ कर दिया, ठीक है। अब आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जो लतीना टाइप जो बिल्डिंग है, ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि अयोध्या में जो राम मंदिर है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे शिखर हैं, ठीक है, एक टावर नहीं है लेकिन बहुत सारे टावर हैं, छोटे टावर हैं, ठीक है, कंपेयर टू द मेन टावर, लेकिन बहुत सारे हैं, ठीक है, क्लस्टर्ड हैं, ठीक है, क्लस्टर्ड बोलेंगे, ठीक, एक मतलब एकजुट हो रखे हैं, मतलब एक साथ में ना, कि क्लस्टर टाइप एक ग्रुप सा बन रखा है। तो वही जो चीज़ें हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलती है, ठीक है। जो सबसे लंबा वाला है वो सेंटर में होता है, जिसके नीचे गर्भगृह बनाते हैं, ठीक है। गर्भगृह जो है वो सबसे ऊंचे वाले के नीचे होता है, ठीक है, सबसे ऊंचा वाला जो शिखर है उसके नीचे होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फमसान टाइप के बारे में हमने देख लिया, ठीक है, फमसान टाइप जो है मैंने बता दिया आपको ये। अब बात करते हैं वल्लभी टाइप के बारे में। वल्लभी टाइप जो है एक तीसरी आपको बिल्डिंग देखने को मिलेगी, शेप मिलेगी देखने को। उसमें क्या होता है वल्लभी टाइप में कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसा ना, कि ऐसा कर्वी सा, ठीक है, कर्वी सा मतलब कि लाइक ना, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि जो ये कर्वी टाइप ऐसा ना, क्या बोलते हैं, एलिफेंट बैक टाइप, ठीक है, एलिफेंट जैसे कि हाथी होता है, हाथी की जो पीठ होती है आप उसको देखोगे कैसी कर्वी सी होती है, ठीक है ना। और अगर आपने पुराने ज़माने में अगर आपको पता हो कि जो घोड़ा गाड़ी होती थी, ठीक है, घोड़ा गाड़ी होती थी, जो घोड़ा जो तांगे वाला होता था, तो वो घोड़ा आगे मतलब घोड़े को बांध देता था, पीछे उसका जो है वो बैठने की जगह होती थी, जो वो कर्वी सी जो चीज़ होती थी ना, कर्वी सी मतलब जहाँ पर जो है पैसेंजर बैठता था, वैसा ही शेप, उसी को बोलते हैं वल्लभी टाइप, ठीक है। तो ऐसी जो शेप है ना, ये वल्लभी टाइप है। तो ऐसे टाइप के हमें टेम्पल जो है वो तीसरा सब डिवीजन है नगर आर्किटेक्चर का। ऐसे भी टाइप के हमें टेम्पल देखने को मिलते हैं, ठीक है, वल्लभी कहते हैं। और जैसे अगर आपने वो द मैन हू न्यू इन्फिनिटी अगर एक मूवी है, ठीक है, मतलब ये चीज़ तो कई मूवीज़ में मिलेगी, लेकिन मुझे यही मूवी याद आ रही है, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। तो उसमें जो है श्रीनिवास रामानुजन जब अपनी वाइफ को और अपनी मदर को लेके आ रहे थे, ठीक है ना, अपने साथ में, मतलब उनके साथ में उनके घर के अंदर,
तो आपने देखा होगा कि वो तांगे पे जब वो आ रहे थे तो आते हुए टाइम पे जो तांगा था उसके मतलब उसकी पीठ जो है, ठीक है, जो बैठने वाला जो ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, और पुराने टाइम में ऐसा ही होता था, ठीक है, कि मतलब करवी सी जो है, करवी सी छत, छत बोल लो उसको आप, ठीक है, छत बोल सकते हो, मतलब तांगे तांगे की छत। तो ऐसे टाइप स्ट्रक्चर जो है वो है वल्लभी टाइप, ठीक है, वॉल्टेड बोलते हैं मतलब कि। और आपने पिछले में वीडियोज जो है उसमें भी मैंने बता रखा है, जैसे कि बुद्धिज्म में आपको रॉक कट चैत्य आर्क जो है, अगर आप देखोगे रॉक कट चैत्य आर्क जो होती थी, मतलब रॉक कट आर्किटेक्चर, जहाँ पर चैत्य चैत्य बनाए जाते थे बुद्धिज्म के लिए, जहाँ पर ये जो बुद्धिस्ट जो हैं प्रेयर करते थे, तो वो चैत्य टाइप जो एक रॉकेट आर्किटेक्चर होता था वो कर्वी होता था, ठीक है, पीछे से वो ऐसे होता था, ठीक है, उसका बैक का जो ऐसे होता था, और मतलब ये बैक है, और ऐसा जो है उसका रूफ है, ठीक है, ऐसी रूफ है। तो इस रूफ को ना मतलब वॉल्टेड बोलते थे, उसमें अपसाइडल वॉल्ट आपको याद हो, अपसाइडल वॉल्ट जो है, अपसाइडल, ठीक है, अपसाइडल अपसाइडल वॉल्ट टाइप जो है वो आर्किटेक्चर होता था, ठीक है, उसमें चैत्य जो ये चैत्य हॉल्स थे बुद्धिस्ट उसमें ट्रेडिशन में, ठीक है। तो वो जो ऐसी केव्स बनती थी, रॉक कट केव्स बनती थी, उनका जो स्ट्रक्चर था वो अपसाइडल वॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अपसाइडल यानी मतलब ये जो चीज़ है बैक, एट द बैक ऑफ द केव ऐसा चीज़, और वॉल्ट मतलब वॉल्टेड मतलब कि ऐसी चीज़ जो है रूफ पर पीछे मतलब बैक भी करवी है और रूफ भी करवी है, ठीक है, तो रूफ को बोलते हैं वॉल्टेड। तो इसलिए इसको इस जो ये बिल्डिंग होती है ना वल्लभी टाइप की, तो इसे बोलते हैं वेगन वॉल्टेड बिल्डिंग, ठीक है। वेगन वॉल्टेड मतलब कि ऐसा वॉल्ट तो आपको इसी से समझ आ रहा है, ठीक है, रूफ, जो ये रूफ का मैंने एग्जांपल दिया है इसी से आपको समझ आ रहा है, ठीक है, इसको वॉल्टेड स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, इस शेप को वॉल्ट बोलते हैं, वॉल्टेड स्ट्रक्चर या वॉल्टेड रूफ। तो ठीक है, वेगन मतलब कि जो घोड़ा तांगे वाला जो पिछले ज़माने में जो चलाते थे, तो वेगन वॉल्टेड बोल देते हैं, ठीक है, वेगन वॉल्टेड बिल्डिंग बोल देते हैं मतलब वल्लभी टाइप बिल्डिंग्स को, ठीक है। तो मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना, कहने का मतलब वही है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है हमें, ये बेसिकली चीज़ दर्शाता है कि जो ये वल्लभी टाइप की बिल्डिंग हमें क्या बताती है कि देखो जो बुद्धिस्ट यहाँ पर दे भी रखा है कि बुद्धिस्ट रॉक कट जो चैत्य हॉल्स होते थे, चैत्य केव्स होती थी, उनका भी बिल्कुल ऐसा ही प्लान होता था, और उसी ने जो है क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस कर दिया मतलब आने वाले टेम्पल्स को भी थोड़ा सा, कि उनका जो ये शेप है ऊपर की वो भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे बुद्धिस्ट रॉक कट चैत्य हॉल्स होते थे, जो चैत्य हॉल्स जहाँ पर वो प्रेयर करते थे, उनका भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा ही था, ठीक है। तो मतलब कि उसका एक काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, आप इसको देख भी यहाँ पढ़ सकते हो, यहाँ पर वही चीज़ लिख रखी है जो मैंने बताया है, मतलब वेगन वॉल्टेड बिल्डिंग बोल लेती है इनको। वेगन मतलब कि तांगे से आप उसको जोड़ लो, और वॉल्टेड मतलब कि ये रूफ जो है ऐसा वॉल्टेड शेप बोलते हैं इसको, ठीक है, वॉल्ट, VAULT, वॉल्टेड। तो वेगन वॉल्टेड बिल्डिंग, समझ रहे हो। तो ठीक है, ये चीज़ जो है इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिली है, मतलब कि इन टेम्पल्स के पहले जो बिल्डिंग्स होती थी, यानी जो बुद्धिस्ट चैत्य हॉल्स होते थे, उनका इन्फ्लुएंस हमें इस वल्लभी टाइप टेम्पल्स में देखने को मिल गया है, ठीक है। तो वल्लभी टाइप जो एक स्ट्रक्चर है वो भी उस टाइप के भी हमें टेम्पल्स मिलते हैं, मतलब उस टाइप का भी एक सब डिविजन है नगर आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है सेंट्रल इंडिया।